हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के टाइम में हर किसी को अपना स्माइल बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको अपना स्माइल परफेक्ट चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है आपके दांत भी बिल्कुल परफेक्ट हो, दांत में किसी प्रकार से कोई गैप ना हो, दांत आगे पीछे ना हो। लेकिन अगर कहीं आपके दांतों के बीच गैप है, सामने के दांत के बीच गैप है, तो कहीं ना कहीं आपके स्माइल को और स्माइल लाइन को वो प्रभावित करता ही है। उसके अलावा अगर ज़्यादा गैप है तो आपके सोशल बिहेवियर, साथ में मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित या इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके अगर सामने के दांत में गैप है तो गैप आने के क्या क्या कारण हैं और किस प्रकार से हम आपके इस गैप को क्लोज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं दांतों के बीच गैप आने का, जिसमें सबसे पहला कारण होता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ बकल फ्रेनम। अब आप पूछेंगे बकल फ्रेनम क्या होता है। दोस्तों हर किसी के सामने के दांत के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा फाइबर का बैंड होता है। आप चाहें तो जीभ से उसको फील करके देख सकते हैं। अगर किसी में ये फाइबर का बैंड ज़्यादा थिक है, ज़्यादा मोटा है, तो दांतों को ऊपर की ओर खींचता है और दांतों के बीच नेचुरली स्पेस आने लगते हैं। तो ये एक कारण है दांतों के बीच गैप आने का। दूसरा कारण होता है अगर बच्चों में किसी कारण से बैड हैबिट्स डेवलप हो गए हैं, अंगूठा चूसने का, मुंह से सांस लेने का, तो धीरे धीरे करके ये हमारे दांतों के बीच गैप लाता है। तीसरा कारण है जेनेटिक्स। अगर माता पिता में दांतों में गैप है, हो सकता है बच्चों में भी दांतों में गैप हो। और चौथा कारण है अगर नेचुरल स्पेसिंग किसी में है तो धीरे धीरे करके दांतों में गैप तो आता ही है। तो ये कुछ कारण थे दांतों के बीच गैप क्यों आते हैं। अब हम जानेंगे दांतों के बीच गैप जो है उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हम अपनाते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका होता है कंपोजिट फिलिंग, और जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है मसाला डालना। दोस्तों कंपोजिट फिलिंग के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप कंपोजिट फिलिंग के द्वारा अपने दांतों के बीच गैप को क्लोज कराते हैं तो वो एक ही सिटिंग में आपके दांतों के बीच जो गैप है उसको भर देता है। आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो फिलिंग है वो यूवी लाइट से सेट होता है, मतलब इसका हार्डनेस या स्ट्रेंथ ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसके अलावा ये डिफरेंट सेट्स में आते हैं। सेट्स का अर्थ ये है कि अगर आपके दांत थोड़े पीले हैं, ज़्यादा पीले हैं या ज़्यादा सफ़ेद हैं तो हम इसको आसानी से उस कलर के हिसाब से फिलिंग कर सकते हैं। वेराइटी ऑफ सेट्स कंपोजिट का अवेलेबल होता है। अब इसके नुकसान क्या हैं। अगर आपके दांतों के बीच गैप ज़्यादा है और मान लो हम कंपोजिट फिलिंग से आपके दांतों के बीच गैप को क्लोज करते हैं तो आपके दांत ज़्यादा चौड़े दिखेंगे। तो ज़्यादा अगर गैप है तो हम ये फिलिंग नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा अगर ज़्यादा बड़ा फिलिंग करना पड़ा और आप खाना चबा रहे हैं तो हो सकता है फिलिंग के टूटने के चांसेस हों। तो ये कुछ नुकसान हैं कंपोजिट फिलिंग के। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है कवर या कैप। कवर या कैप में दोस्तों अगर आपके सामने के दो दांत में गैप है तो दोनों दांत को थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया जाता है। ट्रिम करने के बाद उस दांत का इम्प्रेशन लिया जाता है। ट्रिम हम चारों साइड से करते हैं दांतों को। उसके बाद दांत को इम्प्रेशन लिया जाता है। इम्प्रेशन लेने के बाद यही इम्प्रेशन का एक मॉडल हमको मिलता है और जो लैब से आपके दांत बन के आ जाते हैं। उस दांतों को हम पहले इस मॉडल में बिठा के देखते हैं। अगर वहाँ पे अच्छे से बैठ गया तो फिर हम आपके उस ट्रिम किए हुए दांत के ऊपर इस कैप को बिठा देते हैं या चिपका देते हैं। इसमें हो सकता है हमको डेंटिस्ट के पास 2 से 3 बार जाना पड़े। तीसरा जो ऑप्शन होता है उसको बोला जाता है लैमिनेट्स या विनियर। लैमिनेट्स या विनियर में क्या होता है, दांत के सिर्फ बाहरी आवरण को हल्का सा ट्रिम किया जाता है। जैसे कैप में चारों साइड से ट्रिम करते हैं, लैमिनेट्स में सिर्फ बाहरी आवरण को जो सामने से हमको दिखता है दांत के सामने वाले हिस्से को हल्का हल्का ट्रिम किया जाता है और यही कवर के रूप में बन के आता है और हम इसको आपके दांत के ऊपर चिपका देते हैं। उसके अलावा चौथा जो ऑप्शन होता है ब्रेसेस या तार बांधना। ब्रेसेस या तार बांधना, मेटल का भी ब्रेसेस आता है और आपका सिरेमिक का भी आता है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके दांत के ऊपर छोटे छोटे ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद उसके ऊपर एक तार बांध देते हैं और इसमें जो समय लगना होता है लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगता है। धीरे धीरे आपके दांतों को वो अंदर खींचते जाता है और आपके दांतों के बीच जो गैप है धीरे धीरे क्लोज हो जाता है। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है क्लियर अलाइनर। जैसे आपके ब्रैकेट में मेटल सिरेमिक के जो लेयर है या जो चीज़ें हैं वो तो आपको दिखती हैं। मेटल का मेटल जैसे दिखता है, सिरेमिक का सिरेमिक जैसे दिखता है ब्रैकेट, लेकिन वो दिखता है।
क्लियर अलायर का खास बात यह है कि वो हमको बिल्कुल नहीं दिखता, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये एक ऑप्शन है आपके दांतों के बीच गैप को क्लोज करने का। ब्रेसेस हम तब लगवाते हैं जब पेशेंट का डिमांड होता है कि सर मेरे को नेचुरल दांत को किसी प्रकार से छिड़काने नहीं कराना है, नेचुरल दांत को कुछ मत करिए, आप नेचुरली आप गैप को कैसे क्लोज कर सकते हैं आप करिए। तब हम ब्रेसेस वाले या तार बांधने वाले ट्रीटमेंट में जाते हैं। उसके अलावा हम अगर कॉस्ट की बात करें तो सबसे सस्ता कंपोजिट फिलिंग पड़ता है। उसके अलावा आपका जो कैप है वो लगभग 2500 से 5000 के बीच सिंगल टूथ का पड़ता है। लेमिनेट से विनियर 8 से 10 हज़ार पड़ता है सिंगल टूथ। ब्रेसेस या ब्रैकेट जो बोलते हैं तार बांधना, वो लगभग 15,000 से 25,000 के बीच आपको कॉस्ट आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ब्रेसेस या ब्रैकेट वाला ट्रीटमेंट करवाना है तो उस कंडीशन में अगर आपके जो बकल फ्रेनम अगर थिक है तो उसको एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हटाया जाता है। उसके बाद तार बांधने वाला प्रोसीजर किया जा सकता है। तो ये तो थे कुछ मेथड जिसके द्वारा हम आपके अगर दांत में गैप है तो उसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर दांत से संबंधित कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।